एक बार की बात है। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। एक दिन उसकी दोस्ती एक टिड्डे से हो गई। चींटी मेहनती थी जबकि टिड्डा आलसी था। टिड्डा पत्ते खाने और फिर सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। जब गर्मियां खत्म हो गई तो चींटी ने आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब चींटी ने देखा कि टिड्डा दिन भर शांति से सो रहा है तो उसे बहुत चिंता हुई। वह टिड्डे के पास गई और बोली, हे प्रिय मित्र, सर्दी आने वाली है और तुम शांति से सो रहे हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी तुम्हारी तरह यहाँ वहाँ हर जगह भागना चाहिए? टिड्डा गुस्से से बोला। चींटी ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, सर्दी आ रही है, चारों ओर बर्फ होगी, उस समय खाने को कुछ नहीं मिलेगा। चींटी ने आगे कहा, यदि तुम भी अपने लिए कुछ भोजन इकट्ठा कर लो तो तुम सर्दियों के मौसम आराम से बिता सकोगे, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। टिड्डा चिढ़कर बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, पहले सर्दी आने दो, चली जाओ, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा। टिड्डे की बातें सुनकर चींटी वापस लौट आई। जब सर्दी आई तो चींटियों के पास पर्याप्त भोजन हो गया, लेकिन टिड्डा भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए एक भी पत्ता नहीं मिला। उसने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों तक भूख से व्याकुल रहने के कारण टिड्डे ने अंतिम सांस ली। नैतिक शिक्षा, आलस से हानि होती है। एक गांव में एक चरवाहा रहता था, जो अपनी भेड़ों को चराने के लिए चरागाह पर ले जाता था। भेड़ों के बीच एक चतुर मेमना था। उसके गले में घंटी बंधी थी। एक दिन सारी भेड़ें चरागाह में हरी और मुलायम घास चर रही थी। घास चरते चरते मेमना चरागाह के दूसरे छोर पर पहुंच गया। मेमना रसीली घास चरने में पूरी तरह से मग्न था। उसे इस बात का पता भी नहीं था कि वह अपने झुंड से बहुत दूर आ गया है। अचानक एक चालाक भेड़िए ने मेमने को पकड़ लिया, लेकिन मेमने ने विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपना धैर्य बनाए रखा। मेमने ने कहा, महाराज, आप मुझे मारना और खाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। मेमने को अपनी खाल बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। भेड़िया बोला, हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा करता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? मेमने ने बहुत विनम्रता से कहा, मैंने अभी अभी घास खाई है, कृपया थोड़ा इंतजार करें ताकि मैं घास को पचा सकूं। फिर आपको मुझे खाने में मजा आएगा। भेड़िए ने सहमति जताई। मेमने ने कहा, सर, घास को जल्दी से पचाने के लिए मैं नाचना चाहता हूँ। भेड़िया ने मेमने को नाचने की अनुमति दे दी। उसने सोचा, मेमने के नाचने से क्या नुकसान हो सकता है। मेमना तेजी से नाचने लगा। ऐसा करते समय उसके गले में बंधी घंटी लगातार बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर चरवाहा तुरंत अपने कुत्तों को आवाज की ओर दौड़ाता है। भौंकते कुत्तों को अपनी ओर आता देख भेड़िया घबरा जाता है और कुछ ही देर में वह वहां से भाग जाता है। नैतिक शिक्षा, एक छोटा और मासूम जानवर भी एक चालाक जानवर को हरा सकता है। एक लकड़हारा नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। लकड़हारे ने नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढी, लेकिन वह उसे नहीं मिली। अपनी किस्मत को कोसते हुए निराश लकड़हारा किनारे पर उदास बैठ गया। अचानक नदी से जलपरी निकली।
तुम चिंतित क्यों दिख रहे हो? जलपरी ने धीमी आवाज में पूछा। लकड़हारे ने उदास होकर जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी कुल्हाड़ी ले आएगी। यह कहकर वह वापस गोता लगाने गई। क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? जलपरी ने पानी से बाहर आते हुए पूछा। नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ईमानदार लकड़हारे ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद जलपरी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई, लेकिन लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर जलपरी ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी उपहार में दी। नैतिक शिक्षा: ईमानदारी हमेशा फल देती है। एक शहर में मोहिनी नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। उनके 2 बेटे थे। दोनों शादीशुदा थे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बेटों और उनकी पत्नियों ने कुछ समय तक तो अपनी मां की अच्छी तरह से देखभाल की, लेकिन समय के साथ वे उनकी उपेक्षा करने लगे। वे उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देते थे। क्या सब देखकर मोहिनी दुखी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक मोहिनी को अपने बचपन की सहेली शीला की याद आई। वह उससे मिलने चल पड़ी। मोहिनी की दयनीय कहानी सुनकर शीला बोली, चिंता मत करो मेरी प्यारी दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोहिनी को एक डिब्बा देते हुए शीला ने कहा, यह डिब्बा सोने के गहनों से भरा है। इसे अपने बेटों को मत देना। बाद में शीला ने उसे कुछ बातें समझाई। जब मोहिनी घर लौटी तो उसके बेटों और उनकी पत्नियों ने उससे बक्से के बारे में पूछा। मोहिनी बोली, बेटो, यह बक्सा मेरे उन गहनों से भरा है जो तुम्हारे पिता ने मुझे खरीदे थे। यह गहने मेरे बुरे समय में काम आएंगे। गहनों से भरा बक्सा देकर दोनों बेटे बहुत खुश हुए। दोनों मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं अपनी माँ की अच्छी तरह सेवा करूंगा तो मुझे गहनों से भरा बक्सर जरूर मिलेगा। इसके बाद दोनों बेटे पहले की तरह अपनी माँ की सेवा में लग गए। अब मोहिनी को कोई परेशानी नहीं हुई। बेटों ने कई बार बक्से की चाबी मांगी, लेकिन मोहिनी ने उन्हें चाबी नहीं दी। कई वर्षों के बाद मोहिनी ने अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद दोनों बेटों ने बक्सा तोड़ा। बक्से में कोई आभूषण नहीं था। उसमें केवल कागज, चिथड़े और पत्थर थे। नैतिक शिक्षा: लालची को कभी कुछ नहीं मिलता। एक बार एक छोटे से शहर में भोपाल और सुमन नाम का एक जोड़ा रहता था। उनके पास एक सुंदर हंस थी जो हर दिन सोने का अंडा देती थी। सोने के अंडों ने उन्हें अमीर बना दिया। वे विलासिता और आराम का जीवन जीने लगे। लेकिन भोपाल एक लालची आदमी था। वह रातों रात करोड़पति बनना चाहता था। एक दिन में एक अंडा उसे बहुत कम लग रहा था। वह एक बार में सारे सुनहरे अंडे तुरंत चाहता था। उसे हंस के अंदर सोने की खान तो हो सकती है, इसलिए उसने सभी सुनहरे अंडे पाने के लिए हंस को मारने का फैसला किया। अगली सुबह जब हंसनी ने सोने का अंडा दिया तो भोपाल में उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने हंस को मार डाला और एक तेज चाकू से उसका पेट चीर डाला। लेकिन अफसोस, उस हंस के अंदर ना तो सोने की खान थी और ना ही सुनहरे अंडों का भंडार। भोपाल को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह रो पड़ा और अपना सर पकड़ लिया कि वह कितना मूर्ख था। सोने के अंडे न मिलने से भोपाल और सुमन दिन प्रतिदिन गरीब होते गए। नैतिक शिक्षा: लालच मूर्खता की जननी है।
जंगल में एक मोर नाच रहा था। उसके पंख पंखे की तरफ फैले हुए थे। अपने खूबसूरत पंखों को देखकर उसे उन पर हमेशा गर्व होता था। अचानक एक सारस वहां आया और मोर को देखकर उससे बातें करने लगा। बात करते समय मोर ने सारस के पंखों को घृणा से देखा। सारस ने मोर से कहा, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? मोर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे रंगीन पंखों को देख रहा हूँ। तुम्हारे पंखों में तो ना सुंदरता है और ना ही चमक। मोर ने आगे कहा, मेरे पंखों को देखो, वह कितने आकर्षक हैं। लेकिन प्रकृति ने तुम्हारा कुछ भला नहीं किया है। मोर ने कहा, तुम एक स्वस्थ पक्षी हो, लेकिन तुम्हारे पंख बहुत फीके हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। सारस बोला, प्रकृति सदैव प्राणी का भला करती है। सारस ने आगे कहा, यद्यपि तुम्हारे पंख चमकीले हैं और मेरे पंख फीके हैं, फिर भी मैं आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। सारस ने आगे कहा, लेकिन तुम मेरी तरह ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए अपने पंखों पर गर्व मत करो। यह शब्द सुनकर मोर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सारस से क्षमा मांगी। नैतिक शिक्षा। हमें कभी किसी को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। एक किसान के पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें कई फलों के पेड़ थे। एक दिन उसने एक बंजर सेब का पेड़ देखा। उस पर अब कोई फल नहीं आता था। उसके साथ उसका दोस्त भी था। उसके दोस्त ने कहा, यह एक बेकार पेड़ है जो केवल पक्षियों को आश्रय देता है। तुम्हें इसे काट देना चाहिए। अगले ही दिन किसान अपनी कुल्हाड़ी लेकर आया और उस बंजर सेब के पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गया। उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों ने विनती की, इस पेड़ को छोड़ दीजिए श्रीमान। अगर आप इसे काट देंगे तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। किसान ने जवाब दिया, यह मेरी समस्या नहीं है, बेहतर होगा कि आप पेड़ छोड़ दें। उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी के कुछ वार से पेड़ के तने में एक गड्ढा बन गया। अचानक उसे उस खोखले स्थान के अंदर एक बड़ा सा शहर का छत्ता दिखाई दिया। वहां बहुत सारा शहद पाकर किसान ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी। एक पक्षी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हम आपके आभारी हैं कि आपने पेड़ काटने का विचार त्याग दिया। किसान ने जवाब दिया, यह पेड़ सचमुच रखने लायक है, मुझे इस नहीं काटना चाहिए। एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। अचानक उसे पके और रसीले अंगूरों के गुच्छों से लदी एक बड़ी लता दिखाई दी। लोमड़ी ने अंगूरों को लालच भरी नजरों से देखा और अपने होंठ चटकाने लगी। उसे यकीन था कि वह उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेगी, लेकिन वह थका हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए लोमड़ी थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गई। तरोताजा महसूस करने के बाद वह अंगूरों तक पहुंचने के लिए जितना हो सकता उतना ऊपर कूदी, लेकिन अंगूरों के गुच्छे उसके लिए बहुत ऊंचे थे। लोमड़ी ने एक बार फिर थोड़ी देर आराम किया और फिर एक और साहसिक प्रयास किया, लेकिन वह फिर असफल रही। झाड़ियों के पीछे बैठे दो खरगोश यह सब देख रहे थे। अंततः लोमड़ी ने प्रयास करना छोड़ दिया और वहां से चले जाने का निर्णय लिया। तभी एक खरगोश ने कहा, तुम कुछ प्रयास और क्यों नहीं करती? असफलता को स्वीकार करने के बजाय उसने कहा, मैंने सोचा था कि यह अंगूर पके और रसीले होंगे, लेकिन वह काफी खट्टे होंगे। खरगोश ने अपने साथी से कहा, लोग उसी चीज से नफरत करते हैं जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकते। नैतिक शिक्षा। जो चीज आपके पास नहीं हो सकती उसका तिरस्कार करना आसान है। एक दूधवाली दूध का बर्तन सिर पर रखकर बेचने जा रही थी।
दूधवाली को सपना आ रहा था कि वह दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाएगी। वह उन पैसों से अंडे खरीदेगी और उन अंडों से मुर्गियां निकलेंगी। मुर्गियां मुर्गी बन जाएंगी, अंडे देंगी और उन्हें बेचकर वह पैसे कमाएगी। उसके बाद वह मुर्गी पालन का व्यवसाय चलाएगी। जब वह बहुत अमीर हो गई तो उसने एक आलीशान बंगला खरीद लिया। कारों और नौकरों के साथ वह एक राजकुमारी की तरह दिखेगी। आकर्षक राजकुमार उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे, लेकिन वह सिर हिलाकर मना कर देगी। जैसे ही दिव्य स्वप्न देख रही दूधवाली ने अपना सिर हिलाया, बर्तन जमीन पर गिर गया और सारा दूध बह गया। मूर्ख दूधवाली के पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचा। शिक्षा: ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर आप वर्तमान पर ध्यान दें। एक दलदल में एक मेंढक रहता था। पास ही एक बिल में एक चूहा भी रहता था। एक दिन उन दोनों ने दावा किया कि वह दलदल के राजा है। मेंढक चूहे से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन चूहा अधिक चतुर था। चूहे ने मेंढक पर अचानक हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मेंढक ने झगड़े को खत्म करने के लिए चूहे को चुनौती दी, लेकिन चूहे ने उसे स्वीकार कर लिया। उनमें से प्रत्येक के पास एक नुकीली छड़ी थी जो भाले जैसी दिखती थी। एक बात आकाश में मंडरा रहा था। जब उसने उन्हें लड़ाई के लिए तैयार देखा, वह झपट्टा मारकर नीचे आया और उन दोनों को अपने पंजों में पकड़कर दूर ले गया। शिक्षा: झगड़ा शत्रुओं को आमंत्रित करता है। एक दिन एक सियार भोजन की तलाश में घने जंगल में घूम रहा था। अचानक उसने एक जंगली सूअर को देखा जो एक बड़े पेड़ के तने पर अपने दांत रगड़ रहा था। सियार ने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी सूअर के लिए कोई खतरा नजर नहीं आया। बहुत सोचने के बाद भी सियार यह समझ पाने में असमर्थ था कि सूअर ऐसा क्यों करता है। तो सियार ने उत्सुकता में पूछा, मित्र, तुम अपने दांत क्यों तेज कर रहे हो? शिकारियों का सामना करने के लिए। सूअर ने शांति से उत्तर दिया, कोई शिकारी नजर नहीं आ रहा। फिर खतरा किस बात का? सियार ने आश्चर्य से पूछा। जंगल हमेशा खतरों से भरा रहता है। जंगली सूअर ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, प्रिय मित्र, तुम्हारे आसपास कोई खतरा नहीं है। सियार ने विश्वास भरे स्वर में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त, सूअर ने उत्तर दिया। लेकिन क्या आग लगने पर कुआं खोदना बुद्धिमानी होगी? सूअर ने आगे कहा, कौन जाने कब मुझे किसी शत्रु का सामना करना पड़ जाए, तब मुझे अपने दांत तेज करने का भी समय नहीं मिलेगा। नैतिक शिक्षा: आने वाले खतरों के प्रति हमेशा सावधान रहे। एक जंगल के किनारे एक चरागाह था। आसपास के गांव के चरवाहे अपने मवेशियों के साथ वहां आए। जब मवेशी चरने लगे तो चरवाहे अपना समय बिताने के लिए खेलने लगे। चरागाह में एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। उसमें एक बड़ा खोखलापन था, लेकिन उसका मुंह सकरा था। वहां पहुंचते ही चरवाहों ने अपने खाने के पैकेट उस गड्ढे में रख दिए। कुछ देर बाद एक भूखी लोमड़ी उसी रास्ते से गुजरी। अचानक उसे भोजन की गंध आ गई और वह वहां उसका पीछा करते हुए उस खोखले स्थान तक पहुंच गई। भूख के कारण उसका पेट पिचक गया था, इसलिए वह आसानी से गड्ढे में घुस गई। भूखी लोमड़ी ने वहां रखा सारा खाना खा लिया। अब उसका पेट फूल गया था। उसने गड्ढे से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन पेट फूल जाने के कारण वह बाहर नहीं आ सकी। कुछ ही देर में चरवाहे वहां भोजन के लिए आ गए। उन्होंने लोमड़ी को वहां पाया और उसे बुरी तरह पीटा। शिक्षा:
हर चीज की अति बुरी होती है। एक राजा अपने महल में चूहों की बढ़ती संख्या से तंग आ गया था। इसलिए उसने एक बिल्ली पाल ली ताकि चूहों की बढ़ती संख्या को कम किया जा सके। यह देखकर सभी चूहों ने बैठक की और बिल्ली के गले में घंटी बांधने का निर्णय लिया। लेकिन डरपोक चूहे ऐसा नहीं कर सके और बोले, किसी भी किताब में बिल्ली को घंटी बांधने का उल्लेख नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप कमजोर दिल वाले चूहों ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का विचार छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। चूहों की एक नई पीढ़ी सामने आई। वे बुद्धिमान थे। उनके दादा दादी ने उन्हें बिल्ली से सावधान रहने की सलाह दी। लेकिन नई पीढ़ी के चूहों ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का संकल्प लिया। पुरानी पीढ़ी के चूहे हैरान हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि वे बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधेंगे। नई पीढ़ी की चूहों ने बड़े उत्साह से कहा कि उन्होंने केमिस्ट से नींद की गोलियां खरीदी थी। उसके बाद चूहों ने बिल्ली के दूध में नींद की गोलियां मिला दी और वे बिल्ली के गले में घंटी बांधने में सफल हुए। नैतिक शिक्षा। कोई भी काम कठिन नहीं है यदि हम ठान ले। बेचारा सुखी दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान दिखी। सुखी के पास पैसे कम थे, इसलिए उसने खुशबू से ही संतोष कर लिया और वहां से चल पड़ा। रुको, मिठाई विक्रेता चिल्लाया। पैसे चुकाए बिना कहाँ जा रहे हो? पैसे? लेकिन मैंने कोई मिठाई नहीं खाई। हैरान सुखी ने विरोध किया। लेकिन आप तो मिठाई की खुशबू का आनंद ले रहे थे। यह मुफ्त नहीं मिलती है, मिठाई विक्रेता ने कहा। अचानक सुखी को एक विचार सूझा। उसने जेब में रखे सिक्के खनकाए। मिठाई बेचने वाले ने कहा, तुम अपनी जेब में सिक्के क्यों खनका रहे हो? उन्हें निकालो और पैसे दो। सुखी ने कहा, मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। तुमने पैसे कब दिए? मिठाई विक्रेता ने गुस्से से पूछा। मैंने तुम्हारी मिठाई की खुशबू ली और तुमने मेरे सिक्के की खनक सुनी। हिसाब बराबर हो गया, सुखी ने जवाब दिया। शिक्षा। जैसे को तैसा मिलता है। एक जंगल में 3 बैल अन्य जंगली जानवरों के साथ रहते थे। वे मजबूत और शक्तिशाली थे। अच्छे दोस्तों की तरह वे एक साथ रहते थे। एक साथ रहने से वे शेर, बाघ और तेंदुए जैसे जंगली शिकारी से सुरक्षित थे। एक तेंदुआ उन बैलों को मारना चाहता था, लेकिन उनकी एकजुट ताकत के सामने उसे सफल होने का कोई मौका नहीं मिला। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आई। यदि ये बैल अलग अलग रहेंगे तो इन्हें मारना आसान होगा। एक सियार ने तेंदुए की मदद की। जल्द ही बैल अलग हो गए। एक दिन अच्छा मौका पाकर तेंदुए ने एक बैल को मार डाला और बड़े चाव से अपना पेट भर लिया। कुछ दिनों बाद तेंदुए ने एक और बैल को मार डाला और उसका मांस खा गया। सियार को भी उसका हिस्सा मिला। एकमात्र जीवित बचे बैल को अलग रहने की गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन तेंदुआ तीसरे बैल पर झपटा। बैल के पास शिकारी के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। वह भी तेंदुए का शिकार बन गया। चतुर तेंदुआ और चालाक सियार कई दिनों तक उसका मांस खाते रहे। बंदरों के एक समूह में बैलों की त्रासदी और फूट के परिणाम को देखा। नैतिक शिक्षा। एकजुट होने पर हम खड़े रहते हैं, विभाजित होने पर हम गिर जाते हैं। एक गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहता था।
वह ज्यादातर ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके भविष्य की भविष्यवाणी करने में व्यस्त रहता था। एक दिन वह हमेशा की तरह सिर उठाकर आसमान की ओर देखते हुए चल रहा था। इसी कारण वह नीचे के खतरे को देख नहीं सका और वह गहरी खाई में गिर गया। कुछ राहगीरों ने उसे खाई से बाहर निकालने में मदद की। उनमें से एक ने पूछा, तुम खाई में कैसे गिरे? ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि वह भविष्य जानने के लिए ग्रहों को देख रहा था। एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, अगर आप एक बड़ी खाई नहीं दे सकते तो भविष्य कैसे बता सकते हैं? नैतिक शिक्षा। पहले अपने बारे में जानें, फिर दूसरों के लिए भविष्यवाणी करें। एक बार 4 दोस्त, एक बढ़ई, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने बेहतर नौकरी की तलाश में दूसरी जगह जाने का फैसला किया। इसलिए वह अपने काम के औजार भी साथ ले गए। लंबी यात्रा के बाद वे एक जंगल में पहुंचे। थक जाने के कारण उन्होंने एक पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। सुनार ने कहा, यह जंगल डाकुओं और जंगली जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए रात में पहरा देना जरूरी है। सब सहमत हो गए। पहले पहरा देने की बारी बढ़ई की थी। बाकी सब सोने चले गया। जागते रहने और समय बिताने के लिए बढ़ई ने खुद को व्यस्त रखने का फैसला किया। उसने अपने औजार निकाले। उसने पास में ही एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा और उससे एक गुड़िया बनानी शुरू कर दी। 2 घंटे बाद जब उसकी निगरानी खत्म हुई तो उसने दर्जी को जगाया और सोने से पहले उसे गुड़िया दे दी। गुड़िया को देखकर दर्जी को उसे सजाने की इच्छा हुई। उसने एक सुंदर पोशाक सिल दी। उसने लकड़ी की गुड़िया को सजाया। अब गुड़िया बहुत प्यारी लग रही थी। जब उसकी पहरेदारी खत्म हुई तो उसने सुनार को जगाया और गुड़िया उसे सौंप दी और फिर वह सोने चला गया। अब सुनार ने अपनी कला का उपयोग करके गुड़िया को आभूषणों से सजाया। अंत में पहरा देने की बारी ब्राह्मण की आई। सुनार ने सजी हुई गुड़िया उसे दे दी और सोने चला गया। गुड़िया की सुंदरता देखकर ब्राह्मण ने उसमें प्राण डालने की इच्छा जताई। अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करके उसने गुड़िया को जीवित कर दिया। सुबह जब अन्य मित्र जगे तो उन्होंने वहां एक सुंदर सजी धजी दुल्हन को देखा जिसे कोई भी शादी करना चाहेगा। बहस शुरू हो गई। बढ़ई ने कहा, मैंने यह गुड़िया लकड़ी के टुकड़े से बनाई है, इसलिए यह मेरी है। दर्जी ने कहा, मैंने ही उसे महिला के रूप में तैयार किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मेरी है। सुनार में दावा किया, वास्तव में यह कर्तव्य मेरा है कि मैं उससे विवाह करूं, क्योंकि मैंने उसे अपने आभूषणों से दुल्हन की तरह सजाया है। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय मित्रों, मैंने इसमें जीवन डाला है, इसलिए मुझे इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। उनमें से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने अपने विवाद को सुलझाने के लिए एक बुजुर्ग के पास जाने का फैसला किया। उनकी कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग ने घोषणा की। बढ़ई ने गुड़िया बनाई और ब्राह्मण ने उसमें जान डाली। वे उसके लिए पिता समान है, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकते। दर्जी ने मामा की तरह व्यवहार किया जो दुल्हन के लिए कपड़े लाता है, इसलिए वह भी उससे शादी नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने कहा, सुनार ने उसे वही आभूषण दिए हैं जो एक पति देता है, इसलिए उसे उससे विवाह कर लेना चाहिए। शिक्षा। जब आप मुश्किल में हो तो किसी बड़े से सलाह ले।